हाँ देखिए इधर। चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड कितना। बोल पढ़ के बताओ जल्दी। विथ स्पीड कितना 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर। अच्छा है, तो कहने का मतलब है कि होगा कोई यहाँ पे ऐसा टावर, बोलिए उस टावर की हाइट कितनी होगी 60 मीटर होगी। यहां से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, बताइए किस स्पीड से। तो 20 मीटर, तो होगा क्या ऊपर जाएगा फिर ऐसा लौट के वापस आएगा ना जमीन पे। तो आपसे पूछ रहा है कि उसको जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा और जमीन से टकराते वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो मान लिया जाए कि आपने इसको t इज इक्वल टू 0 पर फेंका है और यहाँ पहुंचते पहुंचते हो गया t इज इक्वल टू t। तो आपको एक बार तो t की वैल्यू निकाल देनी है और फिर आपको निकाल देना है कि टकराते समय उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए हम इस क्वेश्चन से सबसे पहले डेटा निकालते हैं। बताइए u इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन बताइए कितना लिखा जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा माइनस क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड लिखा ना, हमने मन ही मन ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या मान लिया है। हाँ, और एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होता है, पार्टिकल ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, दाएं जा रहा हो, बाएं जा रहा हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है। और जब ऊपर के डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है तो नीचे के डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो इसीलिए एक्सेलरेशन को मैंने -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। चलिए बताइए इस पूरे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द होल सिचुएशन, कितना है -60 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर हुआ और वो भी नेगेटिव में, ऐसा है क्या। एकदम ऐसा ही है, इसलिए है क्योंकि इनिशियली वो कहां था यहाँ, फाइनली वो यहाँ ना है। रास्ते पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है। तो बाबू काम करिए, फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से सीधे सीधे मिला दीजिए। तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है और कितना हुआ है 60 मीटर। तो ये 60 मीटर ना सिर्फ टावर की हाइट है बल्कि इस पूरे सिचुएशन के लिए डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन बच्चों चूंकि नीचे की तरफ हुआ इसीलिए हम इसको -60 मीटर बोलेंगे। नहीं समझ में आया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, टाइम निकालना था, टाइम निकालना था और फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। शुरू के 4 लोगों को देख के आपको क्या याद आ रहा है, तो सेकंड क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस, हाँ ut प्लस क्या बताइए, हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पे हम रखेंगे -60, u की जगह पे रखेंगे 20, t ही तो हमको निकालना है, प्लस हाफ a की जगह पे -10, t का स्क्वायर कर लीजिए। आप इन दोनों में से, अच्छा इसको काटिएगा तो 5 आएगा और इसमें से 5 को कॉमन लेके इसको काट दीजिए, हैं। तो बताइए 60 को आप 5 से काटिएगा 12 ही ना आएगा। तो ये बन जाएगा आपका -12 इज इक्वल्स टू 4t और माइनस टी स्क्वायर, यही ना बचेगा। आप इन दोनों को उधर लेके जाइएगा तो बताइए आपको क्या मिलेगा। हाँ पहले टी स्क्वायर को रखिए ना, उधर लेके जाइए। तो टी स्क्वायर, अच्छा -4t और -12 इज इक्वल टू कितना, 12 की सहायता से आप 4 को तोड़िए। तो हमको लग रहा है कि 6 दूना 12 होता है और 6 में से 2 घटाया जाएगा तो हमको 4 नहीं मिल जाएगा। तो हमको समझ में आ चुका है, हम इसको 6 और 2 में तोड़ने वाले हैं। तो आप बताइए क्या हम इसको -60 और +2t नहीं लिखेंगे क्या। 10वीं क्लास में यही तो किया है हम लोगों ने साल भर, नहीं। चलिए बताइए इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा, t तो आएगा 6t -6 और इसमें से आप +2 कॉमन ले लीजिएगा t -6 और इज इक्वल्स टू कितना 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हम t -6 को कॉमन ले लें तो इसमें t और प्लस क्या बचेगा। अब आप जब इसको फाइनली सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको t इज इक्वल्स टू मिलेगा 6 सेकेंड एंड -2 सेकेंड। ये जो टाइम आया है सेकंड में ही ना आएगा। तो ये बताना चाह रहा है
कि जमीन से ये टकरा रहा होगा दो समय में। एक समय होगा 6 सेकंड, दूसरा समय होगा -2 सेकंड। पहले 6 सेकंड का मतलब समझ लेते हैं। बताइए फेंका कैसे गया है? हाँ बहुत अच्छा, ऊपर फेंका गया है। किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है। तो पहले तो ये बताइए कि इसको अपवर्ड मोशन में कितना समय लगेगा, का मतलब हुआ यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कितना? 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 2 सेकंड ही ना लगेगा? कैसे? ऊपर जाते समय, 1 मिनट, हाँ ठीक है, फॉर्मूला है U बाई जी। ऊपर जाते समय स्पीड हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। नहीं समझ में आए? तो अभी अगर तुमने फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड बाद होगा 10 मीटर पर सेकंड कम होके 10 मीटर पर सेकंड, और अगले सेकंड हो जाएगा 0, नहीं हो जाएगा? तो 2 सेकंड लगा यहां से यहां जाने में। कौन बताएगा फिर वापस यहां तक लौटने में कितना समय लगेगा? तो ये हो गया 2 सेकंड। क्या बोल रहे हो? फिर ये भी हो गया 2 सेकंड। टोटल कितना? 4 सेकंड। और टोटल लगना कितना है? 6 सेकंड। इसका मतलब यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? और 2 सेकंड लगेगा। नहीं समझ में आया? 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड का मतलब हुआ टोटल 6 सेकंड। कोई आदमी हाथ उठा के क्या इस -2 सेकंड का मतलब समझाना चाहेगा? Why this -2 second is there? Anyone? -2 सेकंड ना, तुम नहीं समझाएगी, तुम कल आई थी सवेरे। -2 सेकंड का मतलब समझा? पहले एक बात बताओ, t = 0 का मतलब क्या होता है? अरे क्या हुआ है? t = 0 का मतलब क्या होता है? ये जो मैंने t = 0 लिखा है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये नहीं होता है अभी अभी मोशन स्टार्ट हुआ, मतलब ये होता है अभी अभी हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। हाँ बहुत बढ़िया। तो t = 0 का मतलब हुआ कि आपने अभी अभी अपना स्टॉप वॉच ऑन किया है? और t = 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का मतलब हुआ स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद का 2 सेकंड, 10 सेकंड और 20 सेकंड। अरे तो -2 का क्या मतलब होगा? स्टॉप वॉच ऑन करने के पहले 2 सेकंड की कहानी है। नहीं समझे आप? देखिए अब आप बताइए, आपने तो यहां से ना फेंका है, मैथमेटिक्स को थोड़े पता है कि आपने यहां से फेंका है। मैथमेटिक्स तो ये सोचेगा कि वो इधर अनंत से आ रहा है और इधर अनंत को उछाला जाएगा। उसको क्या पता कि आपने यहाँ फेंका और यहाँ जाके वो रुक जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो मैथमेटिक्स बता रहा है कि इस पोजीशन पर वो 2 बार होगा। एक तो फेंकने के 6 सेकंड के बाद, और एक फेंकने के 2 सेकंड। आप सही बताइए कि यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है? तो जाहिर सी बात है, अगर ये मोशन एकदम नीचे से अनंत से आ रहा होता है, इन्फिनिट से आ रहा होता है, अनंत को जा रहा होता है, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ऊपर 20 मीटर पर सेकंड अगर अभी फिलहाल है, तो कितनी देर पहले वो यहाँ होगा? तो 2 सेकंड, मैंने मान लीजिए ये मोशन पूरा और भी होता, वो नीचे से आके तब जाके ऐसे हो रहा होता, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकंड का समय लगता? क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा है? अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में समान समय लगता है कि नहीं? इक्वल टाइम लगता है कि नहीं? देखो तो मैथमेटिक्स ना इतना डीप जाके आपको बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर ये मोशन और भी होता, यही से स्टार्ट ना होके कहीं नीचे से स्टार्ट हुआ होता ना, तो आपके स्टॉप वॉच को ऑन करने के 2 सेकंड पहले भी वो यहीं पे होता। ये अलग बात है कि कहाँ जा रहा होता, ऊपर जा रहा होता। नहीं समझे? आज 6 सेकंड बाद वो नीचे जा रहा है, लेकिन हम लोग इस माइनस साइन को तो नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर देंगे? क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद का समय। तो हम बोल देंगे कि जमीन से टकराने में उसको कितना समय लगेगा? 6 सेकंड का समय। क्लियर है? अच्छा है। अब आप बताइए, आपको वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी तो निकालनी है? तो एक काम करिए ना, आपको यू पता ही है, आपको ए पता ही है। 1 मिनट रुको, एस भी पता ही है, तो भी तो निकाल सकते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन मेरा दिल कहता है ना कि ये करने से ज्यादा बेहतर है कि हमने जो 2 टाइम निकाला है और उसमें से हमने एक टाइम को नेगलेक्ट कर दिया है।
तो जो एक टाइम बच रहा है ना, उस टाइम की सहायता से आप निकालिए। तो यू ए और टी की सहायता से अगर आप भी निकालिएगा तो आप जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो v बराबर हो जाएगा, u की जगह पे हम रखेंगे 20, a की जगह पे रखेंगे -10 और t की जगह पे कितना रखेंगे? t की जगह पे बता सकते हैं क्या आप कितना रखेंगे? कुछ तो बोलिए। 6। ये क्या वेलोसिटी -40 मीटर पर सेकंड नहीं आ गया? -40 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ कि 6 सेकंड के बाद, यानी जिस समय वो जमीन से टकरा रहा होगा उस समय स्पीड तो होगी कितनी? 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन बेचारे का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव। और आप बताइए इस सिचुएशन में नेगेटिव डायरेक्शन किसको माना गया है? ऊपर को कि नीचे को? नीचे को माना गया है। मैथमेटिक्स ये बता रहा है कि टकराते समय स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकंड, जा रहा होगा नीचे। सही बात है। अरे बोलिए जल्दी। चलिए, तो ये दो चीजें निकालनी थी, निकाल दी हमने। अब किसी को ये दोबारा समझना है तो हाथ उठाइए। वंस मोर किसी को चाहिए? एनीवन? वंस मोर? बोलो। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब सुनो, ये एक सवाल है, कह रहा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अब लीजिए, यानी द सिचुएशन इज एग्जैक्टली द सेम, बट पार्टिकल को कहां फेंका जा रहा है? हाँ तो रुक जाओ 1 मिनट। पार्टिकल को बाबू कहां फेंका जा रहा है, थोड़ा बताना तो। पार्टिकल को आपकी बार नीचे ना फेंका जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड से? अरे बोलो ना। तो तुम बताओ इनिशियल वेलोसिटी हम कितना ले लें? 60 मीटर पर सेकंड ले लें। ओ जा 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 जा, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या हुआ? तुम लोग हमको माफ नहीं करेगा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ये बताइए कि 60 मीटर तो हाइट ना है, फेंका तो 20 मीटर पर सेकंड से। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? कुछ है रे भाई? अरे तो कम से कम तुम लोगों को इतना समझना चाहिए कि पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर का तो अंतर है ना। ये तो बोलना चाहिए ना कि सर क्वेश्चन नंबर का अंतर है, बाकी का तो बाद में देखा जाएगा। कह रहा है सबका दिन कुछ नहीं। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? नंबरिंग का हो गया। अब यार एक ही चीज पर 2 बार हंसी नहीं आता है, वो एक बार हो गया है। अभी आगे बताओ। अरे पिछले में कहां फेंका गया था? अभी नीचे फेंका गया है। सवाल बिल्कुल सेम है कि टकराने में इसको कितना समय लगेगा, यानी t = 0 पे अगर आपने नीचे फेंका है तो जिस समय वो टकरा रहा होगा उस समय कितना हो रहा होगा, और उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये 2 बातें बतानी है कि नहीं बच्चे? मेरे जैसा होशियार आदमी होगा ना, वो कुछ निकालने, उसको पता है कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, आप ही बता दीजिए कितना। क्योंकि अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो पिछले क्वेश्चन में तुम एक बात बताओ, भाई ऊपर गया था 20 मीटर पर सेकंड से, जब यहाँ पहुंचेगा तो नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड ही ना होगा? बोलिए ना, नीचे की तरफ 20 मीटर। तो आप बताइए कि यहाँ पर भी तो सिचुएशन कुछ वैसा ही ना है। लौटते समय 60 मीटर ऊंचाई पे वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड है, तो धरती से टकराने में उसको 2 सेकंड ही ना समय लगा है। अरे 6 सेकंड तो पूरा लगा है, यहाँ से यहाँ आने में तो बस 2 सेकंड लगा। नहीं समझ में आया तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं 2 सेकंड, लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। बताइए u बराबर कितना? ए लड़को रे, 20 मीटर पर सेकंड की -20 मीटर पर सेकंड। नीचे ना वेलोसिटी है तो माइनस ना लिखेंगे, लेकिन रुको ना, वेलोसिटी कहाँ है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। फाइनल वेलोसिटी भी किधर होगा? तो जब सब चीज नीचे ही है तो काहे के लिए नीचे के डायरेक्शन को तुम नेगेटिव मानोगे? नीचे के डायरेक्शन को ही हम लोग पॉजिटिव मान लें। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है? मोदी सरकार ने कानून बनाया है कि नीचे का डायरेक्शन हमेशा तुमको नेगेटिव लेना है। अगर ऐसा कानून बन गया तो हम लोग मुहर्रम चौक पे बैठ जाएंगे कि नहीं धरना पे?
क्योंकि ज्यादा लोगों की डिमांड क्या है, ज्यादा लोग क्या चाह रहे हैं, ज्यादा लोग नीचे जाना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब नीचे है, तो हम नीचे का डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानेंगे, है कि ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। तो हम अब इनिशियल वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, तो बाबू एक्सेलरेशन को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे पॉजिटिव में। हाँ बोलिए जल्दी, बढ़िया है। डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करिएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाइएगा ना, तो मिला जुला के डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, इसका मतलब वो भी पॉजिटिव होगा, 60 मीटर होगा। टाइम निकालना है रे बाबू, तुमको वेलोसिटी निकालना है, तो क्या मुझसे सही में सॉल्व करवाना चाहते हो? तुम कहना चाहते हो कि सर आप लिखिए सिंस s बराबर ut प्लस, और फिर सर आप s की जगह 60 लिखिए u की जगह, ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं कहना चाह रहे हो तो ऐसे नहीं, दिल से पूछो अपने, हैं? तुम बोल रहे हैं कि सर तो फोन करके पूछना पड़ेगा कि मेरा दिल क्या कह रहा है, तुम ऐसा कह रहे हो क्या बाबू? आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? कुछ नहीं होगा, बस प्लस माइनस का अंतर आएगा। आप यकीन मानिए जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना, तो जो दो गो आंसर आएगा ना, अब की बार आएगा -6 और +2, -6 और +2 का क्या मतलब हुआ कि फेंकने का 2 सेकंड के बाद तो खैर टकराएगा ही, लेकिन फेंकने से 6 सेकंड पहले भी वो यहीं पर होगा का क्या मतलब? अगर मान लीजिए कि ये मोशन पूरे अनंत से आ रहा होता, हो रहा होता, तो ऐसा ही ना गया होता, कहीं रुका होता और फिर वापस आया होता है। हे भगवान, तो बताओ ना कितना समय लगता उसको यहां से यहां आने में? 6 सेकंड, यहां से यहां जाने में 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड ना। नहीं नहीं, आप देखिए जितने लोगों को ये समझ में आ रहा होगा वो ठीक है, बाकी लोग इतना समझ लीजिए कि माइनस टाइम हम लोग नहीं लेंगे। माइनस का मतलब वो स्टॉप वॉच ऑन करने से पहले, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे लिए कौन सा समय सही रहेगा? हाँ ठीक है, 2 सेकंड के बाद वो टकराएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो u + 80 होता है ना, u है 20, a है 10, और टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड लगा है, तो मिला जुला के क्या 40 मीटर पर सेकंड नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? 40 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में? और पॉजिटिव डायरेक्शन अब की बार हमने किसको माना है? इसका मतलब टकराते समय 40 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा होगा, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन को अब की बार हम लोगों ने पॉजिटिव माना है। हाँ बोलो जल्दी, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? ये एक हॉट एयर बलून, यू नो हॉट एयर बलून क्या है बताइए? है जिसमें बैठ के हम लोग उड़ जाते हैं, बहुत बढ़िया। हॉट एयर बलून आपने देखा होगा बाबू, फिल्मों में ये देखा होगा आपने। ऐसे हो सकता है कि ओरिजिनली किसने देखा है क्या? ओरिजिनली एकदम तुमने देखा है? तुम कहाँ से आते हो यार, इतने तुम टैलेंटेड हो, हैं? कहाँ पे? बेंगलुरु में देखा है आपने? अच्छा अच्छा, और कहाँ है? राजगीर में हॉट हॉट एयर बलून आ गया है? अच्छा, जयपुर क्या बाबू? अच्छा तुम तो यार क्या बात करता है, तुम तो हॉट एयर बलून जो होता है ना, उसमें एक बलून होता है इस टाइप से, इस टाइप का बलून होता है। और होता क्या है, इसे नीचे में टोकरी एक लटका हुआ होता है, और इसी टोकरी में लोग बैठ के, और यहाँ पर देखो कुछ ऐसा आग टाइप का जलता है। आग के जलने से ना इसके अंदर की हवा गर्म होती है, और ये अब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें हम लोग देखेंगे कि जब भी चीजें गर्म होती है तो वो फैलती हैं। फैलने का मतलब वो उनकी डेंसिटी कम होती है, बढ़ती है रे। डेंसिटी बढ़ने का मतलब हुआ और घना होना, फैलने का मतलब हुआ डेंसिटी का कम होना। और पढ़ेंगे आगे
कि जब भी डेंसिटी किसी चीज की कम होती है ना, तो वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। अरे बोलो जल्दी, ऊपर की तरफ जाता है। तो इसके अंदर की हवाएं चूंकि बाहर के रेस्पेक्ट में गर्म है ना, इसका मतलब अंदर के हवा की डेंसिटी कम हो गई, तो हवा ऊपर जाएगा तो साथ ही साथ इस बलून को भी ऊपर लेके चला जाता है। यही वजह है कि हमारे घर में वेंटिलेटर हमेशा कहाँ बनता है? एकदम छत से सटा के, ताकि घर की हवा अगर गर्म हो जाए तो वो उठ के कहाँ जाएगा? ऊपर। और वेंटिलेटर सबसे ऊपर रहेगा तो वहां से वो बाहर निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? चलिए, तो ये जो हॉट एयर बलून है इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है। तो बाबू ये 20 मीटर पर सेकेंड से ना, 20 मीटर पर सेकेंड से ये कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। हुआ क्या? अ मैन स्टैंडिंग इन अ बलून ड्रॉप्स अ कॉइन, ड्रॉप्स अ कॉइन आउट ऑफ द बलून। एक आदमी जो है, अरे यार कहने का मतलब है कि आदमी जो है हाँ, खुरपाती थोड़े छूटेगा आदमी का। तो हम मान लो कि ऊपर जा रहे हैं, अचानक से मन किया कि थोड़ा सा कुछ कर, तो खुरपाती में भी मत करना कि पकड़ के रस्सी वस्सी काट देना। तो यही सब छोटा मोटा खुरपाती होगा ना, कि हम लोग कुछ निकाल के सब फेंक के देखेंगे कि। तो उसने क्या किया कि एक कॉइन को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब हुआ छोड़ा। अब समझ रहे? ड्रॉप करने का मतलब हुआ छोड़ा। आदमी ने क्या छोड़ा? हाँ, वैसे ही एक बार मैं पूछ रहा था कि आदमी ने क्या छोड़ा, तो तो, तो हुआ क्या कि एगो ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे ही लड़का इधर पीछे घुमा, अरे कहाँ पीछे घूम जा रहा है? तो ऐसे एगो पीछे घुमा हुआ था। तो मैंने पूछा कि बताओ आदमी ने क्या छोड़ा। तो अब होता नहीं है कि अब हम लोग हिंट लेने के लिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है कि सर आदमी ने हॉट एयर छोड़ा। थोड़ा ध्यान दीजिए, आदमी ने क्या छोड़ा? कोइन छोड़ा। ठीक है, तो कोइन तो छोड़ दिया उसने। अब जाहिर सी बात है, छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद जमीन से जाकर टकराएगा ना। तो सवाल, अच्छा एक और बात है, हमने ढंग से पढ़ा नहीं क्वेश्चन एक्चुअली। एट अ हाइट ऑफ कितना, मैंने ये जो इसने छोड़ा है कहाँ छोड़ा है? 60 मीटर हाइट पे। ठीक है, 60 मीटर हाइट पे उसने छोड़ा है। चलिए, फिर बोल रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच एंड स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कितनी देर के बाद ये जमीन से टकराएगा और टकराते समय इसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी ना, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आदमी इसको बलून से देख रहा होगा उसको क्या दिखेगा? बताइए, उसको क्या दिखेगा? छोड़ने के बाद क्या दिखेगा कि ये कॉइन कहाँ जा रहा है? इसमें देखिए किसी को डाउट नहीं होगा। हाँ ठीक है भाई, हम ऊपर जा रहे थे, छोड़ दिया तो हमको दिखेगा ना नीचे जा रहा है। लेकिन थोड़ा ये बताइए कि जो आदमी जमीन से देख रहा होगा, कहां से, उसको क्या दिखेगा? उसको क्या दिखेगा? उसको यही ना दिखेगा कि आदमी ने कॉइन छोड़ा और नीचे आने लगा। नहीं समझे आप? आदमी कॉइन छोड़ेगा तो वो कॉइन मान लीजिए एकदम दूरबीन से देख रहा है। अरे बोलो क्या? तो दूरबीन फेंक के कैच करने करने लगेगा? क्या बात करते हो यार? जिस आदमी के पास इतना महंगा 10,000 का दूरबीन है, वो 2 रुपए का सिक्का कैच करता फिरेगा। गिर जाएगा तो जाकर उठा नहीं लेगा। मैं कह रहा था कि आदमी को क्या दिखेगा कि उसने जो जमीन पर खड़ा है उसको क्या दिखेगा कि उसने कॉइन छोड़ा और वो कॉइन नीचे आने लगा। आप यही कहना चाह रहे हैं? आप यही कहना चाह रहे हैं उसको यही दिखेगा? नहीं दिखेगा ऐसा। मैं बताता हूँ कैसा दिखेगा। कोई ऐसा जो बताना चाहे कि कैसा दिखेगा, और वो परसों नहीं आया हो सुबह में, वही बताएगा। सॉरी, कल नहीं आया हो सुबह में। बोलो कैसा, मैं बताऊं कैसा दिखेगा? जमीन पे खड़े आदमी को दिखेगा कि पहले कॉइन जाएगा ऊपर और तब आएगा। अब ये तो तुमको एकदम समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या हो गया भाई। आदमी ने फेंका थोड़े है, हेलो, आदमी ने फेंका नहीं है, आदमी ने तो बस छोड़ा है। तब जमीन पे खड़े आदमी को क्यों दिखेगा कि पहले ऊपर गया फिर नीचे, जबकि ये वाला आदमी तो जस्ट छोड़ रहा है इसको? क्यों ऐसा दिखेगा? क्यों ऐसा दिखेगा बोलिए?
मैं बताऊं? तो एक बात सारी जिंदगी याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज किसी चीज से अलग जब होता है ना, क्या होता है? उसकी वेलोसिटी को लेके अलग होता है। आप नहीं समझे? जब भी कोई चीज किसी से अलग होता है तो क्या लेके अलग होता है? उसकी वेलोसिटी लेके अलग होता है। अब जैसे सुनिए, मान लीजिए इस पेन को मुझको ऊपर फेंकना है, नहीं समझ रहे हो? ऊपर फेंकना है, ठीक है? तो मैं बोलूंगा कि ए पेन ऊपर चले जाओ, तो चला गया ये ऊपर। हमको क्या काहे पता है? क्योंकि ये पेन अगर मेरे हाथ से अलग होगा ना, तो ये मेरे हाथ की वेलोसिटी लेके अलग होगा। अभी मेरे हाथ की वेलोसिटी कितनी है? तो पेन भी अलग होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसका मतलब अलग होगा ही नहीं। नहीं समझे आप? तो फेंकने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा बोलिए? पहले मुझको अपने हाथ को वेलोसिटी देना पड़ेगा। हे भगवान! तो मैंने, अब देखिए, रुकिए, देखिए क्या हो रहा है कि मैं अपने हाथ को वेलोसिटी दूंगा ना, और मैं अपने इस हाथ से अपने इस हाथ को रोक लूंगा। नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं है। आप समझे नहीं हुआ क्या? आप दूसरे जगह ध्यान आपका चला गया है कि सर रोकेंगे कि एक्चुअली महंगा चीज है। हाँ, इस पर आते हैं हम लोग। देखिए मैं क्या करूंगा, ये पकड़ के थोड़े रखा है मैंने, नहीं ना पकड़ के रखा है, ये आजाद है मूव करने। बस नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ऊपर जाने के लिए आजाद है। ये देखना। अब सुनो हुआ क्या, सुनो हुआ क्या। लो, कॉन्सेप्ट सुनना क्या हुआ। कॉन्सेप्ट ये था कि जब जब बताओ, जब जब मेरे हाथ की स्पीड 0 थी तो इस पेन की स्पीड भी 0 है। मेरे हाथ की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, पेन की स्पीड भी, नहीं समझे? मेरे हाथ की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, पेन की स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? लेकिन जब मैंने अपने इस हाथ को रोक लिया, तो हाथ को तो मैंने रोक लिया, पेन को रोकने वाला कोई है? तो जस्ट जिस समय ये हाथ रुका, उस समय इस हाथ की वेलोसिटी कितनी थी? नहीं 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 नहीं, रुकने के बाद ना 0 हो गया। जस्ट रुकने से पहले बताओ। 20 मीटर पर सेकंड थी। पेन की भी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड थी। नहीं समझे? हाथ को तो मैंने रोक लिया, लेकिन पेन को रोकने वाला कोई नहीं ना है, तो पेन तो ऊपर चला जाएगा ना 20 मीटर पर सेकंड। तो जिस समय ये पेन मेरे हाथ से अलग हुआ, ठीक उस समय मेरे हाथ की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी ना, इसीलिए पेन की स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड होगी। फेंकने का यही कॉन्सेप्ट होता है। आपको इस पेन को जिस स्पीड से फेंकना है, पहले आपको अपने हाथ को उस स्पीड पे लाना होगा। 50 मीटर पर सेकंड से फेंकना है तो पकड़िए इसको, अब अपने हाथ को लाइए, हाथ को लाइए 50 मीटर, और जैसे ही आपके हाथ की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड होगी ना, आप इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो जब ये आपके हाथ से अलग होगा तो वो आपके हाथ की स्पीड लेके ना अलग होगा। आपके हाथ की स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड, पेन की भी स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकंड, और ये ऊपर चला जाएगा। ए बोलो जल्दी। क्लियर है? तो आप बताइए कि जब ये बलून ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, बलून की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। आदमी की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर। आदमी के हाथ की स्पीड क्या है? कॉइन की भी स्पीड क्या है? कॉइन, कॉइन रेस्ट में है। कॉइन की स्पीड कितनी? अभी अभी मैंने भले पकड़ा हुआ है इधर, भले मेरे लिए भले रेस्ट में है ये, लेकिन जो आदमी जमीन से देख रहा है उसको क्या लगेगा? उसको तो लगेगा ना कि पूरा का पूरा आदमी, बलून और कॉइन सब ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड। जिस समय छोड़ा गया उस समय कॉइन की स्पीड 0 थोड़े है। नहीं समझे आप? उस समय कॉइन की स्पीड है ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले ये कॉइन, तो आदमी के हाथ से जब वो अलग हुआ तो आदमी के हाथ की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड है, तो कॉइन की भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड होगी। कॉइन की भी वेलोसिटी बाबू ऊपर की तरफ कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए कॉइन पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा। हम लोग ना आगे चल के रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशंस को वहां हम लोग और बढ़िया से देखेंगे। यहाँ से खड़े होकर देखने वाले को क्यों दिखेगा कि वो सिर्फ नीचे जा रहा है, जबकि जमीन से जो खड़ा होकर देखेगा उसको दिखेगा पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। अरे बोलो। अब जैसे जैसे तुम मान लो
मान लो कि ये पेन का ढक्कन है, क्या है? पेन का ढक्कन है। अब खाली तुम मुझको इतना बता देना तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है। मैं चलते चलते अगर किसी एक पोजीशन पे इसको जस्ट ड्रॉप, फेंक नहीं रहा हूं मैं, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग, मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन चलते चलते ड्रॉप करने का है, चलते चलते ड्रॉप करने का है? आपको क्या लगता है मैं जहां ड्रॉप करूंगा एकदम खट से वही गिरेगा कि थोड़ा आगे जाके गिरेगा? ये आपको बताना है। यानी ये चीज आप भी जानते हैं कि जब ये मेरे हाथ से अलग होगा ना, तो उस समय मेरे हाथ की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो वो उस वेलोसिटी को लेके अलग होगा। मतलब समझिएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने उधर फेंका, जबकि मैं ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन लगेगा कि किसी ने उधर फेंका। आप देखिए, देखिए चलते, ये जो ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का है, इसी के पास देखिए आके मैं इसको छोड़ूंगा, ठीक है? लेकिन देखिए गिरा यहां ना है, छोड़ा मैंने इसके सामने था, लेकिन गिरा जाके, क्योंकि जिस समय मैंने छोड़ा था मेरे हाथ के पास इस डायरेक्शन की वेलोसिटी थी। ए बोलो ना। तो ये ढक्कन जब मेरे हाथ से अलग हुआ तो उसने मेरे हाथ की वेलोसिटी ले ली जो कि इस डायरेक्शन में थी, तो इसलिए वो ऐसे जाके गिरा था। क्लियर है? आप चाहें तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब भी कोई किसी से अलग होता है तो उसकी वेलोसिटी लेके अलग होता है। ये चीज लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए। न जाने कब खो गया तूने। हो गया बच्चों? अब एक बात बताओ यार, तब u बराबर कितना लिखा जाएगा? u बराबर कितना लिखा जाएगा? जिस समय आप छोड़ रहे थे उस समय कॉइन की वेलोसिटी क्या जीरो है? आपके रेस्पेक्ट में जीरो है, जमीन पर जो देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में जीरो नहीं है, तो कितना लिखा जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ ना। आपको लग रहा है कि आप छोड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप खुद ऊपर जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड। तो कॉइन हो तो ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो छोड़ते समय कॉइन की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी 20 मीटर। इसका मतलब हुआ कि हमने ऊपर के डायरेक्शन को ही क्या मान लिया, तो नीचे जो भी चीज होगा नेगेटिव। एक बार आपने छोड़ दिया, क्या कर दिया? ऐसे ही कहीं भी, हाँ, एक बार आपने छोड़ दिया, उसके बाद बताइए कि उसका एक्सेलरेशन किधर होगा? छोड़ देने के बाद तो धरती के भरोसे है, तो धरती तो हमेशा नीचे ही फोर्स लगाएगी, और एक्सेलरेशन भी तब हमेशा नीचे ही होगा। तो हम उसको -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होना है बताइए? तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। डिस्प्लेसमेंट तो वही ना आपका, नीचे की तरफ 60 मीटर, और नीचे के डायरेक्शन को आप माइनस साइन के साथ दिखा रहे हैं, और आपको टाइम बताना है और आपको वेलोसिटी बताना। आप यकीन मानिए, द सिचुएशन इज एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। जैसे 60 मीटर टावर से आपने 20 मीटर पर सेकंड, तब उस समय छोड़ना नहीं है, उस समय फेंकना है। उस समय जेन्युइनली आपको अपने हाथ को लाना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकंड पे, तब छोड़ना पड़ेगा। नहीं समझे आप? तो दिखेगा ऊपर जाके नीचे आया, लेकिन यहां पर आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा शरीर खुद ही कहां जा रहा है, बस छोड़ दीजिए आप। सिचुएशन एग्जैक्टली सेम, यानी आंसर भी एग्जैक्टली सेम आएगा। यानी टाइम आप निकालिएगा तो आएगा -2 प्लस 6, जिसमें हम बोलेंगे 6 सेकंड के बाद टकराएगा जमीन से, और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन माइनस में आएगा, तुम निकाल के देख लेना। इसका मतलब हुआ टकराते समय वो नीचे की तरफ जा रहा होगा 40 मीटर पर नहीं बाबू, जब मैंने डायरेक्शन दिखा दिया ना, अभी माइनस साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन बताता क्या है? डायरेक्शन ना बताता है, और डायरेक्शन तो हम बता ही रहे हैं कि नीचे जा रहा है। हम बोलेंगे कि बस नीचे जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। बोलो कुछ शुभ शुभ बोलना, लेकिन हाँ
नहीं नहीं, 50 केजी हो 100 केजी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबके लिए सेम होता है। आप किसी हाथी को चाहे किसी चूहे को अगर छोड़िएगा तो दोनों एग्जैक्टली एक साथ गिरेगा, बस शांत हो जाएगी, बस हवा नहीं होना चाहिए। अरे बोलो, अगर हवा ना रहे ना तो हाथी और चूहा दोनों एक साथ गिरेगा। अरे बोलो ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो अब आप नहीं समझ रहे। लाइए वो जो मोड़ के मैंने फेंका है, वो मोड़ के जो मैंने फेंका है, दिस इज ऑल्सो द सेम पेपर जिसको मैंने बस ऐसा मोड़ दिया है। वेट में कौन ज्यादा है कौन, तो वेट में बराबर है रे भाई। अभी दोनों को छोड़ूंगा तो तुम्हारे हिसाब से तो सेम गिरना चाहिए। नहीं तो तुम यही ना बोल रहे हो जिसका वेट ज्यादा होगा उसको पहले गिरना चाहिए। तो दोनों का दोनों का वेट सेम है तो साथ ही ना गिरना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, इसके लिए मुझको गिराने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कौन पहले गिरेगा। नहीं गिरा है। तो ये सारी कहानियां जो है ना बाबू, वो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से आती हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो हल्का है वो बाद में गिरेगा, जो भारी है वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। गिरेगा सब एकदम एक साथ, बस हवा नहीं होना चाहिए। अब यही चीज मैं चांद पर जाके गिरा के देखूं ना, नहीं समझे। चांद पर तो वैक्यूम होता है, हवा है नहीं, एकदम दोनों सेम टाइम में गिरेगा। अरे बोलो, सरफेस ज्यादा ना है इसका, इसीलिए इस पर हवा का रेजिस्टेंस भी, हवा यहाँ भी रेजिस्टेंस लगाएगा, यहाँ भी लगाएगा, यहाँ भी लगाएगा, यहाँ भी, हर जगह लगाएगा। हवा ज्यादा रेजिस्टेंस लगा पा रहा है, इसका सरफेस एरिया कम है, हवा कम रेजिस्टेंस लगा पाएगा। चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई किए हैं? नहीं ट्राई किए हैं? करिएगा थोड़ा ट्राई इसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो जब वो सर जब हम लोग ये ट्राई नहीं किए तो ये किस उम्मीद से आप पूछ रहे हैं। देखिए लॉजिकल होना चाहिए हमको भी। करिएगा ट्राई। पैराशूटिस्ट है, हवाई जहाज पर से कूद गया, तो आपने देखा होगा कि कूदने के जस्ट बाद क्या क्या लग रहा है, पैराशूट खोल के कूदता है ना, वो पहले एकदम आराम से खूब उड़ता है, मजा करता है, और जब लगता है कि अब ढेर मजा करेंगे तो तो जहां से कूदे हैं उससे भी ऊपर चले जाएंगे, तब वो अपना पैराशूट खोलता है। ऐसा ही कुछ कहानी है कि कूदने के 10 सेकंड तक तो वो बिना पैराशूट खोले हुए उड़ता है, उसके बाद वो अपना पैराशूट खोलता है तो कुछ रिटार्डेशन वगैरह दिया हुआ है, और आपको बताना है कि वो जमीन से किस स्पीड से टकराएगा। आराम से सोचिएगा, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर क्या है। ये जो एयर रेजिस्टेंस की अभी आप लोग बात कर रहे थे ना, वही अभी इधर मेरी तरफ देखिए। मैं कह रहा हूं कि जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, जिसमें द फर्स्ट फॉर्मूला की किसी चीज को ऊपर फेंका जाता है तो उसको सबसे अपवर्ड पोजीशन तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो टाइम बराबर यू बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। पूरा समय कितना लगता है, पूरा समय कितना लगता है, 2u/g। चलिए, किसी चीज को जब छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, तो h हाइट नीचे आने में कितना समय लगता है, √2h/g। स्पीड कितनी होती है टकराने से पहले, या यूं कहा जाए कि h हाइट नीचे जाने के बाद पार्टिकल की स्पीड बढ़ के कितनी हो जाती है, तो √2g है। ये सारा फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब एक का रेजिस्टेंस ना हो। क्योंकि बाबू हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स की वजह से आता है, और यहाँ एक्सेलरेशन के रूप में सिर्फ जी को ही ना कंसीडर कर रहे हैं, और जो होता है वो सिर्फ, शांत रहिए, जी जो होता है वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना है, नहीं समझे। यानी हम ये मान के चल रहे हैं
एक बार जब हमने इस पेन को फेंक दिया, चाहे इस पेन को छोड़ दिया, तब इसके ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हम ये मान के चल रहे हैं। जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, हवा भी तो है। हवा भी तो अपना रेजिस्टेंस पैदा करेगा। नहीं समझ रहे हो? अभी तुम कहीं खड़े रहो नॉर्मल, तो हवा अगर ना बह रहा हो ना, तो तुमको हवा महसूस भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। लेकिन आप खूब तेज बाइक से चलिए, आप समझ रहे हैं, तो आप महसूस करिएगा हवा का रेजिस्टेंस। अरे बोलिए ना, हवा का रेजिस्टेंस आप महसूस करिएगा। हवा चल रहा है, जा हवा चल, फिर भी जब आप मूव करिएगा तो ऐसा लगेगा ना कि हवा आपको रोक रहा है। तो आपको बताना है कि हवा जो फोर्स लगाता है वो किस डायरेक्शन में लगाता है? किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? में। हेलो हेलो हेलो, ठीक। सुनिए सुनिए, इधर देखिए, मैं कह रहा हूं कि हवा का रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में लगेगा? तो किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि उसका डायरेक्ट, मैं पूछ बताओ कि मेरा डायरेक्शन किधर है? मेरा कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं तो मेरा कौन सी का डायरेक्शन है मेरे तरफ? अरे मैं मूव करूं तो मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो सकता है, मेरे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। मुझ पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का डायरेक्शन हो सकता है। डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी का ना होता है, और बॉडी कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। तो बच्चों मैं पूछूं कि किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका तुम्हारा सही जवाब होना चाहिए वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो एयर का, तुम किधर जा रहा है? बहुत तुमको बेचैनी है घर जाने का। पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो हवा का रेजिस्टेंस इधर लगेगा, ऐसा ही ना लगेगा? पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो हवा का रेजिस्टेंस इधर पीछे की तरफ लगेगा। बोलो बाबू। हाँ, तो अगर मान लीजिए एयर प्रेजेंट है ना, तब इस पार्टिकल को आप फेंकिएगा तो उस पर लगेगा दो दो फोर्स। वन फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा नीचे लगेगा, और दूसरा फोर्स होगा एयर का रेजिस्टेंस, जो कि वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा। अगर ये पेन ऊपर जा रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस नीचे लगेगा, और ये पेन अगर नीचे जा रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। और उस केस में ये सब फॉर्मूला काम, क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव करते समय हमने हवा का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा वो हम लोग मिलेंगे कल, तो इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन पहला वाला तो कम से कम देख के जाएंगे। एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या? वेलोसिटी। ओके गाइस, चलिए बाय बाय।